हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टेक्स्ट बुक के जो पास हैं उनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले आपको 375 ऐसे मिल जाता था, लेकिन अभी इसका प्राइस 400 हो गया है। बट इसके आगे अभी प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी जो टेक्स्ट बुक का 14 मंथ के लिए पास जो मिल रहा है वो 499 रुपीज़ का तो है, लेकिन अगर आप कोड यूज़ करते हैं स्टेनो STENO, तो आपको ये जो पूरा पास है वो 14 मंथ के लिए 400 रुपये में मिल जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ ये मौका मत गवाइए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बनाइए। ये फ्रेंडशिप डे है, इसलिए इनका जो डील है वो चल रहा है, तेरी जीत मेरी जीत। तो इसका फ़ायदा उठाइए और जल्द से जल्द ये पास परचेज़ कर लीजिए। ये जो ऑफ़र है आपका वो सिर्फ़ और सिर्फ 8 तारीख तक है, यानी कि 8 अगस्त तक ही है, तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। तो यूपी से आ चुकी है एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है UPPCL से, जो कि विद्युत सेवा आयोग होता है उसमें है। ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। अभी इसमें कोई काम कर रहा होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें इतना आराम रहता है, और जो आप लोगों को सरकारी ऑफिस का जो बेनिफिट्स होते हैं जिसे बोला नहीं जा सकता, वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। आप किसी को भी अभी ज्वाइन किया हुआ देखेंगे तो आपको बाकी सरकारी नौकरी और इस नौकरी में डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो वैकेंसी आ रही है, इसमें बहुत अच्छी सीट्स भी हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं जिसमें सीट्स बहुत कम होते हैं तो आप लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी सीट्स हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी नौकरी है। ये जो पोस्ट का नाम है वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। इसमें देखिए सीट्स कितनी ज़्यादा हैं। UR के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 416 416 इतनी सीट्स हैं, और ऐसे ही आप सीट्स देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हैं। और विकलांग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 08 यानी कि 8 जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दी गई हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ये जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में होगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे होना है। अगर आप सैलरी की बात करें तो वही जो SSC स्टेनोग्राफर की जो सैलरी होती है वो ही आपको मिलेगी यूपी के अंदर। और यहाँ पे नॉर्मल सारी चीज़ें जैसे लिखी हुई होती हैं वो सब हैं, आप पढ़ के समझ सकते हैं। अगर एज की बात करें तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें 21 साल से आप 40 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्स आपको बहुत ही कम मिलते हैं। सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको आप सिर्फ 27 ईयर्स तक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 40 ईयर्स तक की आपको मिला हुआ है। तो एज तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको लिखा हुआ है, ये सब आप आराम से पढ़ कर समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें जो हिंदी का टंकड़ यानी कि टाइपिंग वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए मिनिमम। तो इस पे आपका एग्ज़ाम होगा। आगे मैं बताती हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है चयन प्रक्रिया। तो इसमें पहले 2 भाग होंगे, जिसमें फर्स्ट जो होगा उसमें आपको CCC के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस जो कंप्यूटर के होंगे। लेकिन इसमें आपको 20 नंबर लाने हैं, और ये क्वालिफाइंग होगा। 20 से अगर आपके ऊपर मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसका जो मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। लेकिन अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें सेक्शंस क्या आएंगे, GS आएगा, रीजनिंग आएगा, नॉर्मल हिंदी आएगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। तो ये सब मिला के 180 मार्क्स के ये जो पेपर है वो होगा। और इसके साथ ही फिर आपका होगा कंप्यूटर का जो टाइपिंग टेस्ट होता है। अब इसमें आपको जो हिंदी का बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हिंदी की कौन सी फ़ॉन्ट यूज़ होगी, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कुर्तीदेव 010 या फिर 016, ये फ़ॉन्ट लिया जाएगा। और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, और इंग्लिश में आपको 35 पर मिनट चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि
सिर्फ हिंदी देना है या सिर्फ इंग्लिश देना है, आपको दोनों ही टाइपिंग टेस्ट पास करने हैं। ओके, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। ये जो कुल मार्क्स होगा वो 20 मार्क्स का होगा, लेकिन 20 फुल उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में है और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है। इससे अगर आपका कम होता है तो आपको मार्क्स तो दिए जाएंगे, लेकिन 20 से कम दिए जाएंगे, फिर फाइनल आपकी मेरिट जोड़ी जाएगी। ओके, फिर आगे आपका सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे 40 साल तो है ही जो एज है, उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ सारे रिजर्व्ड कैटेगरी को कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, आरक्षण मिलेगा। और अब बात कर देते हैं फ़ीस की। तो जो यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी के लिए सभी के लिए जो फ़ीस है वो है 1180 रुपये, यानी कि 1180 रुपये। और बाकी SC ST के लिए 826 रुपये, और जो विकलांग लोग हैं उनको 12 रुपये में ये जो पोस्ट है, फॉर्म है, वो फिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। और हर एग्ज़ाम का जो भी आप वैकेंसी फ़िल करने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, आधी चीज़ें आपको उसी में क्लियर हो जाती हैं। तो कभी भी कोई भी वीडियो देखिए, ठीक है, लेकिन उसी के भरोसे मत रहिए, आप अपने से खुद नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए। तो और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स कई दिन पे होंगे और कई शिफ्ट्स में होंगे, तो इसलिए जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा। यहाँ पे आपको सेंटर्स के नाम दिए गए हैं कि यहाँ यहाँ आपको सेंटर्स मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 19 अगस्त को ये फॉर्म आ जाएगा और 12 सितंबर तक रहेगा। इसमें जो फ़ीस है वो भी आप 19 से स्टार्ट कर सकते हो और 12 तक ही है। इसके बाद जो चालान वगैरह डालना होगा वो 19 अगस्त से आप डाल सकते हैं 14 तारीख तक। जो परीक्षा होने की संभावित, यानी कि जो टेंटेटिव डेट हैं, डेट्स नहीं, मंथ है, वो है अक्टूबर 2022, यानी उसके सेकेंड वीक में हो सकता है। तो ये था वैकेंसी। आई होप कि आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आई होप कि आप ये जल्दी से अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद ये फॉर्म ज़रूर फिल कर लेंगे।